हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको बहुत टाइम से सुनाई दे रहा होगा कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। लखनऊ वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जिसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत जल्दी हमारे घर में वो आने वाले हैं। तो आज वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं और आज वो सब लोग आ रहे हैं। तो पूना से आ रहे हैं मेरे घर में मेरी दी, जीजू और उनका बेटा। तो उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे बच्चे का गिफ्ट, ये है दीदी जीजू के गिफ्ट्स और ये है उनकी आरती की थाली। और ये मैंने स्वीट्स घर के बने हुए रखे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन और उन्हें लेके आएंगे। ये है फुल डेकोरेशन जो मैंने एक छोटा सा डेकोरेट किया है उसके लिए। और मम्मी बना रही हैं घर में फरे। तो क्योंकि घर में ना सबकी फरमाइश रहती है उनसे, जब भी वो आती हैं तो जो लोग उनके घर आएंगे उनसे अलग अलग फरमाइशें करते हैं और वो हमेशा पूरी करती हैं। तो अभी स्पेशल फरमाइश थी कि आज फरे बनेंगे, तो मम्मी फरे बना रही हैं और 3 बज चुके हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं। वैसे तो ट्रेन 2 घंटा लेट है, लेकिन टाइमली पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। और यहाँ से हमें जाना है रांची, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता ही है रांची पहुँचने में। उस हिसाब से हम लोग अभी कुछ देर में निकलेंगे। तो अब सीधा मिलते हैं आपसे स्टेशन पे। तो हम लोग समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि इंडियन रेलवे बहुत ही ज़्यादा ख़राबी दिखाती है। कभी तो टाइम पे पहुंच जाएगी, कभी टाइम से पहले पहुंच जाएगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो कोई लिमिट नहीं पहुंचने की। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ट्रेन दीदी की 4 घंटा लेट थी। तो हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ था रास्ते में रांची में। तो हम लोग सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो हम लोग अंदर आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमकर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, खा पी करके किसी तरह यहाँ से 1-1.5 घंटा हम लोगों ने निकाला। और जब थोड़ा सा ही आगे पहुँचे तो हमें पता चला यहाँ पर आ रहे हैं द फेमस कुमार शानू, जिनके गाने मोस्टली सभी को पसंद होंगे। उनका लाइव कॉन्सर्ट है 21 को, तो यहाँ पे वो आएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ली कुछ पुरानी यादें, मतलब खट्टी मीठी इमली, कुछ अनारदाने और जो भी चूरन होता है, मतलब जो बचपन की यादें होती हैं। हम लोगों ने यहाँ से कुछ चुनिंदा यादें इकट्ठा करी और निकले वापस स्टेशन के लिए। वहाँ से निकल के कुछ पलों में ही, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर ही था हटिया स्टेशन। तो हम लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। पर इंडियन रेलवे मुझे ना थका, ऐसा कैसे हो सकता था? मैं जाऊँ तो थकाती है, कोई आए मेरे यहाँ तो थकाती है। तो अभी ट्रेन आउटर पे 2 घंटा खड़ी रही थी। तो हम लोग स्टेशन तो पहुँच गए थे, हमने प्लेटफॉर्म टिकट भी ले लिया था। लेकिन फिर हम लोगों ने ली चाय पीने के बाद वापस बाहर ही निकल गए। हम लोग गाड़ी में बैठे वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए तो फिर हम लोग वापस अंदर आएंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी थी और बाहर खड़े होना तो पॉसिबल था नहीं। तो हम लोगों ने चाय की चुस्की ली। तो ट्रेन आउटर पे तो खड़ी थी, पर बेचारों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे उस ट्रेन को विदा करें। तो काफ़ी देर से हम लोग खड़े थक चुके थे, हर जगह देख रहे थे, पता कर रहे थे इंक्वायरी पे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा था। और 2 घंटे बाद हमें ट्रेन दिखी कि हाँ फाइनली कोई ट्रेन तो आ रही है, जिसकी वजह से वो ट्रेन रुकी हुई थी। तो थोड़ी देर हम लोगों ने और वेट किया और थोड़ा सा अच्छा फील किया कि चलो फाइनली ट्रेन अब आ जाएगी। तो ये है दीदी और जीजू की ट्रेन, जिसमें सब आ रहे हैं। तो हम लोगों ने फटाफट से ट्रेन को जल्दी बोला कि जल्दी आओ, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और पहली बार दीदी मेरे घर आ रही थी हमारी शादी के बाद। और मेरे घर में मेरे घर वालों में से कोई नहीं आ पाता था, क्योंकि मेरा घर काफ़ी आउटर में पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने इस बार पूरी कोशिश करी कि नहीं मैं आके दिखाऊंगी, और ये लोग आ गए। तो हम लोग बहुत खुश हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी मुश्किल से किसी तरह आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ़्लाइट भी इधर नहीं आती है। तो जो डायरेक्ट हमारे घर से पास है वो ट्रेन ही था, और इन लोगों ने 2 घंटे पूरा ट्रेन का ट्रैवल करके यहाँ पे आए। और उसके बाद हम लोगों ने घर का रास्ता तय किया कि हम लोग जल्दी घर पहुँचे। लेकिन बीच में सबको मन था कि हम लोग चाय पीते हैं, तो हम लोग अपनी पुरानी जगह गए जहाँ पे मैं और ये हमेशा चाय पीते हैं। तो यहाँ पे तत्व का एक्वेरियम बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे फिशेस देखना, उसे चीज़ें देखना बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखा रहे थे उसको, वो अपना में एंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ली चाय की चुस्की, और चुस्की लेते मैं बस यही सोच रही थी ये पल यहीं थम जाए और कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी
जो टाइम था हम लोग उसे बहुत इन्जॉय कर रहे थे और अभी से तो इन्जॉय करना शुरू हुआ था, क्योंकि हमारी ट्रिप्स बहुत सारी हैं अभी की प्लान है हमारी, हमें कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो अभी तो शुरुआत है। तो फटाफट से हम लोग अभी घर पहुँचेंगे और घर पहुँच के मम्मी दीदी और जीजू का वेलकम करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही वेलकम होता है। तो हम लोगों ने फटाफट से, मम्मी ने पहले उनका वेलकम किया। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के यहाँ होती होगी कि बड़े सबसे पहले नज़र उतारते हैं अपने बच्चों की, तो पहले मम्मी ने उनकी नज़र उतारी और उसके बाद से फिर इस गुड्डे को देखते हुए मैंने उनकी आरती उतारने के लिए थाल उठाया और फिर उसके बाद मैंने आरती उतारी उनकी और टीका चंदन करके मिठाई खिला के उन्हें घर के अंदर बुलाया और फिर वो अंदर आके बैठे और उसके बाद हमने उनको वेलकम गिफ्ट्स दिए। तो पहले मम्मी ने उनको गिफ्ट्स दिए और फिर मैंने दिए। तो जिसको जिसको ये मेरी दीदी के आने का व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमें जानिए, और उसके लिए हमारे व्लॉग्स को आपको देखना पड़ेगा, हमें लाइक करना पड़ेगा। तो फटाफट से आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।